ऐसी परम भागवत चर्चा को लेकर के हम आप सब बागेश्वर बालाजी की परम करुणामयी कृपा से 7 दिन तक के लिए यहां विराजमान रहे और कथा करनी है भागवत की। काहे की भैया? भागवत की। भागवत किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदयादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत की बड़ी महिमा बताई। पहले भागवत अर्थ पर जाते हैं। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भा, ग, वा और ता। इन चारों अक्षरों से मिलकर के बनी है भागवत। पहला अक्षर कौन सा है? भा। तो भा के लिए लिखा भाष्यते सर्व वेदेषु, जो सभी वेदों में भाष्यत है, अथवा सभी वेदों का जो सार है। भाई वेद और शास्त्र पुराण तो सब पढ़ नहीं सकते, अब पढ़ भी लें तो समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। ये कहते कुछ और है, इनका अर्थ कुछ और होता। और आदमी बड़ा बेकार होता, अपने अपने मन की निकाल लेता अर्थ को, अपनी अपनी रुचि अनुसार अर्थ निकाल लेता, बाकी पुस्तक पढ़ता ही नहीं। ऐसे ही एक बार एक वेद की पुस्तक में लिखा था, एक व्यक्ति ने पढ़ा ऐसी हदकुचरा होगा, ज्ञानी होगा नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं था, तो एक वेद की किताब उसके हाथ में लग गई। उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है। एक किताब में था, तो जो किताब थी उसमें 2 पन्ने थे, तो दूसरे पेज के अंतिम लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप। और उसने जहां पढ़ा बोले तुरंत सबको दिखा के बोले इधर आओ, आज से वेद मत पढ़ना। लोग पूछे क्यों? अरे बोले वेद पढ़ना पाप है, देखो वेद की पुस्तक में लिखा है। व्यक्ति कहे भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, वेद पढ़ना पाप। हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहा, पढ़िए। हाँ लिखा तो है भाई, बड़े बड़े विद्वान चकित हो गए। एक वास्तविक विद्वान थे, उनके पास जब ये बात गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेद पढ़ना पाप हो, ये बात वेद की पुस्तक में लिखी हो। बोले नहीं महाराज वो बता रहा। बोले बुला लाओ हमारे पास। गए, व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज बताइए, हमने सुना आपके पास ऐसी पुस्तक है जिस वेद की पुस्तक में लिखा वेद पढ़ना पाप है। बोले हाँ महाराज, हम दावे के साथ कह सकते हैं। दिखाओ भाई वो पुस्तक कौन सी है। उन्होंने पुस्तक दिखाई, वास्तविक लिखा था वेद पढ़ना पाप है। और जब महंत जी ने, उन विद्वान पुरुष ने पन्ना पलटाया तो आगे श्लोक था अशौच अवस्था। वो व्यक्ति पन्ना पलटाई नहीं, पहले ही पन्ने पर रुक करके रह गया वेद पढ़ना पाप है। लेकिन आगे जब पन्ना पेज को पलटा तो उसमें श्लोक लिखा था अशौच अवस्था, आप पवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, बाकी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो बताओ। लेकिन आदमी अपने अपने मतलब का निकाल लेता। बोले उसने आगे पढ़ा ही नहीं, पहले ही निकाल लिया। बोले हमें तो इसी से काम चलाना है, इसलिए वेद सब पढ़ नहीं पाते। तो बड़ी सरल भाषा में वेदों का ही सार श्रीमद् भागवत कथा है। क्या है? श्रीमद् भागवत गाथा। इसलिए लिखा भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदयादिभिः। इसका गायन सनकादिक श्री नारद जी, सनकादिक ऋषियों ने किया, नारद जी ने किया, परमहंस श्री सुखदेव जी ने किया, आदि आदि महापुरुषों ने इसका गायन किया। किसने? गीयते नारद आदि भी। लेकिन महाराज इसकी महिमा कहां कहां तक है? वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में महिमा है। पर कथा सुनने के लिए आपको इसी लोक में आना पड़ेगा। इसकी महिमा तो तीनों लोकों में। महाराज लेकिन सुनने से होता क्या है? तो बोले तरंती भव सागरा,
हरंती जो ठाकुर जी की भागवत कथा को 7 दिन तक नियम पूर्वक सुनता है, गाता है, कहता है, वह फिर इस संसार रूपी भवसागर से तर जाता है। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ सुनिए। पहले वेदव्यास जी ने केवल भागवत का नाम भागवत लिखा, इस सदग्रंथ का नाम भागवत लिखा। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, बोले महाराज आपका ही नाम है, हमारा तो नाम है ही नहीं, आप जाओ, आपकी कथा है, हम तो जाने वाले नहीं हैं। भगवान बोले देवी जी ऐसा ना करो, तुम भी चलो, अच्छा लगेगा सबको। बोले महाराज हमारा नाम ही नहीं सैन बोर्ड पर, हम क्या करेंगे जाके। भगवान बोले रुक जाओ देवी जी। तुरंत वेदव्यास जी के पास गए, बोले महाराज नाम का टाइटल जोड़ा बढ़ा दिया जाए। वेदव्यास जी बोले क्यों? अरे बोले श्रीमती जी का नाम नहीं है, घर पे लड़ाई धर दी तुमने ये ग्रंथ बनाकर। वेदव्यास जी बोले महाराज क्या नाम और रख दें? बोले उनका कोई नाम बढ़िया सा हो जाए तो रख दीजिए। तो वेदव्यास जी ने पहले तो इस सदग्रंथ का नाम था भागवत, बाद में 2 नाम और जोड़े, सो आगे लिख दिया श्री, फिर लिख दिया मद, अब फिर पीछे जोड़ दिया भागवत। भगवान सैन बोर्ड का प्रमाण पत्र लेके पहुंचे, बोले लो देवी जी आगे अब तुम्हारे ही नाम है, हम सबसे पाछे। अब ठीक है? हाँ महाराज अब बढ़िया। तो श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। फिर क्या है? मद। मद का अर्थ क्या होता? मद का अर्थ होता चढ़ जाना, और कछु नहीं, ऊट पटांग ना सोचिए। हाँ, कुछ ऊट पटांग नशा चढ़ जाना नहीं, भगवान नाम का मद चढ़ जाना ही मद है। इसे कहते खुमारी। एक भाषा में महाराज इसे खुमारी भी कहते हैं। खुमारी भी बड़े बड़े महापुरुषों को चढ़ी।